हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द क्लास 11th। वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोल सकते हो केमिस्ट्री में इसका एक अलग ही रोल है। विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन आगे केमिस्ट्री पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये चैप्टर कंपटीशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही स्कूल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन है जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और इस चैप्टर पे अपना अच्छा पकड़ बनाएंगे। सबसे पहला हमें जानना है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज की हम बात करते हैं। एक बात करते हैं ऑक्सीडेशन की और दूसरा बात करते हैं हम रिडक्शन की। मतलब जहां बात हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। जहां बात हो ऑक्सीडेशन की, जहां बात हो रिडक्शन की, मतलब हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। अब क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर ये बोलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हमारे पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है बच्चों हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, है ना। हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दोनों में हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहला, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो हम बोलेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल, सपोज करो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है, तो हम यहाँ बोल रहे होंगे कि यहाँ पे कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें जिस कंपाउंड में जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। दूसरा देखो, C+O2 से क्या बना, CO2 बन गया। C+O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनल। क्या है? इथेनल, है ना। अगर ये ऑक्सीडाइज करता है, अगर ये ऑक्सीडाइज करता है मतलब जब ये ऑक्सीजन ऐड करता है ये बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में पहला क्या बताया गया, वो था हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, कहीं पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो हमारा ऑक्सीडेशन है। दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा होगा तब भी हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। सपोज करो अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके
सोडियम का क्लोराइड बना देता है, सोडियम का क्लोराइड बना देता है। तो यहाँ सोडियम में क्या हो रहा है, क्लोरीन का एडिशन हो रहा है। क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और तीसरा जो है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और मेनली बोलते हैं हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, अब कैसे, मान के चलो यहां पे एक एग्जांपल लो, CH4 को O2, CH4 को O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 और वाटर बन रहा है, CO2 और वाटर बन रहा है। अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कार्बन था, अब कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ ही साथ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव हो या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन का रिमूव हो, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें रिडक्शन की, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन था, अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन हमारा है क्या, मतलब अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पहला क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट में दिया गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब हम जानने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। पहला क्या है, पहला है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट और दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या क्या आता है, दो कॉन्सेप्ट आता है, पहला है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब हम सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखो, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281। हर एलिमेंट का टेंडेंसी होता है आइदर वो 1, 2, 3 कुछ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का हमेशा टेंडेंसी होता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये लॉस करता है, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आता है
अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 का हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम से सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर यहाँ एरो के ऊपर में हमने लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बोला। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास जाने के लिए गेन करना पड़ेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन आएगा। अब ये 287 के बदले में 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ने कहा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से बोला गया ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन जो होता है वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इट मीन वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट था, उससे क्या पता चला? ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीडेशन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इसको जानने से पहले, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर अलग से देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या होता है देखेंगे, बट हम लोग यहाँ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, बोलता है ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। क्या बोला? ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। दूसरा क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन इज ए रिएक्शन ना, या रिडक्शन इज ए प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज का है, रिडक्शन में रिडक्शन नंबर। रिडक्शन नंबर क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं, रिडक्शन नंबर नाम का कोई चीज केमिस्ट्री में नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है? और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन और ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। रिडक्शन इज ए रिएक्शन और रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन है। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, है ना बच्चों? ध्यान दिया करो, मेरी बातों पे ध्यान दिया करो। किसके हिसाब से है? ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। अब क्या है, हम जानना है नेक्स्ट कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये हाफ रिएक्शन आपने क्यों बोला? हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अब समझो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मुझे मन किया कि मुझे 5 रुपये डोनेट करना है किसी को, तो मैं डोनर हुआ, है ना? मैं डोनर हुआ, मैं किसी को डोनेट करूंगा। मैं सोचूंगा कि चलो आज किसी भिखारी को 5 रुपये देना है, तो कोई बेगर तो चाहिए, कोई भिखारी तो चाहिए जो ये सोच के घर से निकला हो कि हमें कोई 5 रुपया डोनेट करे। जब हम दोनों मिलेंगे, हम सब सोचे हैं डोनेट करने के लिए, तो आधा काम हुआ, डोनेशन नहीं हुआ है। भिखारी सोचा है कि हमें कोई डोनेशन दे, अभी उसका आधा काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ। जब हम दोनों मिल गए, हम सोचे कि डोनेट करना है, वो भी सोचा है कि मुझे डोनेशन लेना है, तो दोनों मिले तो कंप्लीट हुआ। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो हाफ रिएक्शन होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा डेफिनेशन इसमें क्या हो सकता है? अभी जैसे हम बोले थे सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीडेशन का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बताए थे सोडियम बना हमारा सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसी तरह से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाया, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को ऐड करते हैं। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो एक चीज हमेशा नोटिस करना है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब मान के चलो मैं किसी को 5 रुपये डोनेट किया, तो किसी को 10 तो नहीं मिल जाएगा ना, कि मेरे हाथ से 5 निकला और हवा में जाते जाते उसके पास 10 बन जाएगा, वो तो नहीं होगा। जितना का लॉस होगा उतना ही गेन होगा। हमेशा इक्वेट कर देना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? किसी भी नंबर से दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके लॉस और गेन को हमेशा इक्वेट करेंगे। अब ये इक्वेट किए तो ये दोनों कट गया, बचा क्या? Na प्लस Cl gives Na प्लस Cl माइनस। ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहां देखो सोडियम क्या किया? ये किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सोडियम पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।
अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखो आप, एक दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर बात हम कैल्शियम की करते तो क्या होता, कैल्शियम प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वही क्लोरीन क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस बनाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यहाँ पर गेन एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना। तो अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा क्या, Ca प्लस 2Cl गिव्स Ca प्लस 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 2Cl माइनस। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है जो मैं बात कर रहा था। अगर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर से कभी दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी एक में भी मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करके लॉस और गेन को इक्वल करते हैं और जो रिएक्शन मिलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा डेफिनेशन था। तीसरा डेफिनेशन की अगर बात करें तो तीसरा डेफिनेशन भी होता है, वही चीज बताना है, सम करना है किसका, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। दूसरा डेफिनेशन था क्या, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और उन्हें क्या नाम दिया था, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो तीसरा अगर हम डेफिनेशन बात करें ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है ना। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन इज a process in which oxidation number increases, reduction is a process in which oxidation number decreases। क्लियर है। तो ये हमारा तीसरा डेफिनेशन था। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन का 3 डेफिनेशन बता सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, एक नोट में याद रखना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ए साइमल्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। जैसे बहुत बार बच्चे ऐसा सोचते हैं, ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया। हम बच्चों से बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्लास में, बच्चे बताओ कि यहाँ पे पहले सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या पहले क्लोरीन ने गेन किया। इस रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है Na प्लस Cl गिव्स Na प्लस Cl माइनस। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, पहले सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो कभी बच्चे बोलते हैं कि सर सोडियम ने लॉस किया होगा, कभी बोलते हैं क्लोरीन ने गेन किया होगा। बट नहीं बच्चों, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। जिस मोमेंट पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसी मोमेंट पे क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। मतलब हम जिस मोमेंट पे डोनेट करेंगे, हम जिस मोमेंट पे अपना पैसा बेगर्स को देंगे, डोनेट करेंगे, उसी मोमेंट पे उसको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अभी डोनेट कर दिए, हवा में है पैसा, कुछ देर बाद वो घर से आके उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा ना। क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एट ए टाइम, सेम टाइम होने वाला प्रोसेस है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है हमारा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा हम लोग उसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या क्या तरीके हैं, अलग अलग मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो सारा हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।